पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, नामपल्ली स्थित प्रदर्शनी मैदान में 9 जून को मृगशिरा के अवसर पर सुबह 8 बजे से मछली प्रसाद का वितरण किया जाएगा। मछली प्रसाद वितरण के लिए मुख्यमंत्री केसीआर के निर्देशन में सरकार के निर्देश पर सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा, इस मछली प्रसादम में राज्य ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लाखों लोग आते हैं। आम लोगों, वृद्धों, विकलांगों और छोटे बच्चों के लिए अलग अलग काउंटर बनाकर मछली प्रसाद वितरण के लिए किए जाएंगे। राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने कहा, केंद्र सरकार महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास उपलब्ध कराकर उनमें गतिशीलता भरने का काम कर रही है। महिलाओं के लिए एक निशुल्क कौशल प्रशिक्षण शिविर सिकंदराबाद के अड्डागुट्टा में शुरू किया गया। अड्डागुट्टा क्षेत्र में महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, वे खुद सिलाई मशीन, करगा का काम और अन्य काम पर परिवार के साथ खड़े हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, केंद्र सरकार ने महिलाओं को महत्व देते हुए कई कल्याणकारी विकास कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने महिलाओं को उचित प्राथमिकता नहीं दी है। महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र में बीआरएस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जलपल्ली नगर पालिका के संदेश नगर कॉलोनी में बीआरएस पार्टी के करीब 150 लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर रंगारेड्डी जिलाध्यक्ष चल्ला नरसिम्हा रेड्डी और बड़ंगपेट निगम के मेयर चिगुरिंता पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। युवाओं ने कहा, वे कांग्रेस पार्टी से आकर्षित हो गए और बीआरएस पार्टी को अलविदा कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सीएस शांति कुमारी ने कहा, सरकार प्रदेश के सभी लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और अच्छी शांति और सुरक्षा हो तो ही विकास संभव है। तेलंगाना राज्य दशक समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित पुलिस सामाजिक सभा कार्यक्रम मेडिपल्ली में राचकोंडा आयुक्तालय कार्यालय परिसर में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएस शांति कुमारी, मंत्री मोहम्मद अली तलसानी, मल्लारेड्डी, डीजीपी अंजनी कुमार मौजूद रहे। उन्होंने कहा, तेलंगाना राज्य के दशक का जश्न मनाना राज्य के इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। उन्होंने कहा, तेलंगाना राज्य का गठन सभी क्षेत्रों के लोगों के सामूहिक संघर्ष और सैकड़ों शहीदों के बलिदान के कारण हुआ है। मंत्री मोहम्मद अली ने कहा, तेलंगाना पुलिस विभाग शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उत्कृष्ट काम कर रहा है और देश में नंबर 1 स्थान पर है। शहर में 3 आयुक्तालयों को साथ साथ राज्य भर में लगे सीसीटीवी कैमरों के कारण अपराध कम हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला सुरक्षा के लिए शी टीमों का गठन कर हम सड़कों, मेट्रो ट्रेनों, बस स्टैंडों और यात्रियों के अन्य स्थानों पर महिलाओं को उत्पीड़न से बचा रहे हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, राज्य में पूर्व में मजबूत रहे नक्सलवाद के कारण कई वर्षों से सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं चल पाए, लेकिन तेलंगाना राज्य बनने के बाद पुलिस विभाग में किए गए बदलावों और चलाए जा रहे कार्यक्रमों से शांति और सुरक्षा में सुधार हुआ है और निवेश बाढ़ के रूप में आ रहा है। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा, तेलंगाना ने वह विकास हासिल किया है जो अन्य राज्य कुछ दशकों में एक दशक के भीतर हासिल नहीं कर सके। राज्य सरकार की जल कल्याणकारी नीतियों के कारण अधोसंरचना के निर्माण के साथ ही अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा, राचकोंडा अपराध नियंत्रण के मामले में हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस आयुक्तालयों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना से राज्य के सभी सीसीटीवी कैमरों को जोड़ा जाएगा, जिससे अपराध की जांच में तेजी आएगी। अखिल भारतीय आभूषण दुकानों के अध्यक्ष मनोज कुमार झा ने कहा, बंजारा हिल्स ताज डेक्कन में अखिल भारतीय आभूषण दुकानों की प्रदर्शनी 12 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगी। संयोजक जितेंद्र झा अग्रवाल, मिलन चंद और मोहनलाल जैन ने संबंधित विवरण का विमोचन किया। एक विशेष ऐप जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए 50 लाख तक लोग इस प्रदर्शनी में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा, वे 25,000 की प्रत्येक खरीद के लिए एक कूपन जारी करेंगे, जो सरकार द्वारा अनुमोदित आभूषण की दुकानों के साथ साझेदारी करके इसे खरीदने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त चांदी का सिक्का देंगे। अखिल भारतीय आभूषण प्रदर्शनी में देश भर के लगभग 5,000 व्यवसायी और दुकान मालिक भाग लेंगे, जिसमें
तेलंगाना लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और को जमानत मिल गई। नामपल्ली कोर्ट ने इस मामले में आरोपी मैबैया और जनार्दन को जमानत दे दी है। एसआईटी अधिकारियों ने प्रश्न पत्र लीक मामले में इन दोनों आरोपियों को 21 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ, मैबैया ने अपने बेटे के लिए दाकैया नायक ने से एई प्रश्न पत्र 2 लाख रुपए में खरीदा था। हाल ही में इन दोनों को जमानत मिलने से इस मामले में जमानत पाने वालों की संख्या 17 हो गई है। औषधि नियंत्रण विभाग ने शहर में मेडिकल दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। अधिकारियों ने कई मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया। अधिक दाम और घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की बिक्री का पता चलने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की है। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले कई मेडिकल दुकानों के लाइसेंस स्थायी और अन्य के अस्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं। इंदिराबाग, कोटी स्थित गणेश फार्मास्यूटिकल्स, अंबरपेट स्थित बायोस्फीयर एंटरप्राइजेस, नामपल्ली स्थित सरदार मेडिकल हॉल, अक्षय मेडिकल एंड जनरल स्टोर, हैदराबाद मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, आरएस मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, इन लंगर हाउस, चारमीनार में भारत मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, हुमायूं नगर में अल हमरा मेडिकल एंड जनरल स्टोर, उपल में श्री अयप्पा मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, गवलीगुड़ा में गोकुल मेडिकल शॉप, चारमीनार में मीरा मेडिकल शॉप, मंगर बस्ती में लाइफ फार्मा ने कई मेडिकल दुकानों पर दवा नियंत्रण को लेकर कार्रवाई की गई। इनमें से कुछ के लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं, जबकि अन्य को स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। टीपीसीसी सचिव दंडेम रामरेड्डी सड़क दुर्घटना में मारे गए कांग्रेस कार्यकर्ता के परिवार के साथ खड़े हैं। इब्राहीमपट्टनम निर्वाचन क्षेत्र के दंडुमैलारम गांव के कांग्रेस कार्यकर्ता रवणमोनी मुरलीकृष्णा की 10 दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह जानकर उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। दंडेम रामरेड्डी ने मुरलीकृष्णा 10वां कर्म कार्यक्रम में भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुरलीकृष्णा की पत्नी सुनीता, पुत्र भाविश व परिजनों ने हिम्मत जुटाकर 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की। इस कार्यक्रम में स्थानीय एमपीटीसी सितैया, सरपंच मालेश्वरी जंगैया, इब्राहीमपट्टनम निर्वाचन क्षेत्र मुदिराज संगम अध्यक्ष लिंगम मुदिराज, दंडुमिलारम ग्राम कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बुग्गा रामुलु और कई अन्य लोगों ने भाग लिया। तो रेपो दर 6.50% रखी गई थी। आरबीआई ने पिछली अप्रैल समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। इसके साथ लगातार दूसरी किस्त के लिए प्रमुख दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। इससे कर्जदारों पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना राहत मिली दिख रही थी। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर कायम है। बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार ली गई धनराशि पर ली जाने वाली दर को रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो इसके विपरीत है। आरबीआई के पास रखे फंड पर बैंक जो दर चुकाते हैं उसके रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बैंक अपनी अधिशेष जमा राशि आरबीआई के पास जमा करते हैं। स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.75% पर अपरिवर्तित रही। खुदरा महंगाई दर 5.1% रहने का अनुमान है। आरबीआई का लक्ष्य महंगाई दर को 4% पर रखने का है। हालांकि चालू वर्ष के दौरान इसके 4% से ऊपर रहने की उम्मीद है। चालू खाता घाटा और कम होगा। विदेशी मुद्रा भंडार सहज स्तर पर बना हुआ है। आरबीआई पिछले साल मई से कई चरणों में दरें बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी हो गई है। उल्लेखनीय है कि इसी स्तर पर कर्ज और जमा पर दरें भी बढ़ी है। फिल्म अभिनेता महेश बाबू को टेक्नो पेंट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो पेंट बनाती है। टेक्नो पेंट्स के ब्रांड प्रबंधकों का कहना है महेश बाबू की ब्रांड छवि एक यूथ आइकॉन के रूप में उनकी कंपनी के विस्तार में योगदान देगी। फॉर्च्यूनर ग्रुप के संस्थापक आकोरी श्रीनिवास रेड्डी, जो टेक्नो पेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें विश्वास है घरेलू पेंट्स रिटेल में एक स्थिर स्थिति
हासिल करने का उनका लक्ष्य हासिल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 12,000 करोड़ पेंट उद्योग को 12 से 18 महीनों में 25% हिस्सेदारी के लिए लक्षित किया गया है। वे 5,000 केंद्रों में अपने उत्पाद पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, हमने वुड एडहेसिव, टाइल प्राइमर, वुड पॉलिश और वाटरप्रूफिंग कंपाउंड पेश कर रहे हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि सभी जिलों में डिपो और केंद्रीय गोदाम स्थापित किए जा रहे हैं।